गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कल के लिए हम लोग जो इंटरडे ट्रेडिंग है उसके प्लान के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिए, पहले से लेकर पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आज के इस वीडियो से आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं बिलीव करती हूँ वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे तो वहां पर क्या 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 हो सकता है, उसके एक बहुत ही एग्जाम्पल आज हुआ है। ठीक है, उसके एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल आज हुआ है। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर, तो आज अगर देखेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर करीबन 10% से ऊपर गेन किया था। लेकिन इसको दिखाने से पहले कल मैं एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो वहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखो, 3 फरवरी 2021। ठीक है, तो ये कल का वीडियो था, कल के सेशन था ये। एंड आज का जो डेट है वो है 4 फरवरी 2021। ठीक है, तो मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप आपको सुनाती हूँ, देखो। ओके वही कोलपाल। लेकिन दोस्तों और एक बात, चंबल फर्टिलाइजर मेरे रडार पे है। मेरे ख्याल से चंबल फर्टिलाइजर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है एंड ये एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड की ओर दिखा सकता है। ठीक है, नाउ कल के सेशन में हम लोग इसको मैंने इसको एनालिसिस किया था एंड आपके लिए वीडियो भी बनाया था। ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपलोड नहीं कर पाया, तो वहां पर कुछ रीजन था, क्योंकि वीडियो जो था वहां पर मिडिल में पॉज हो गया था एंड मेरा जो सर्वर था, जो कि नेट का जो इशू सर्वर था, वहां पर कुछ इशू था। तो उसलिए इसीलिए ये जो कोलपाल का जो चार्ट है जहां पर मैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहा था, तो वहां पर वो अटक गया था। तो इसलिए मैंने वीडियो को पूरा का पूरा नहीं देखा पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी लीजिए, ये देखो खुल चार्ट जा। पूरा पूरा अटक गया था। सॉरी, कोलपाल नहीं, अजंता फार्मा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए नहीं डाल पाया ना। यहाँ पर कैसा ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ है पहले देखो। तो मेरे पहले सबसे मैं मेरा जो ऑर्डर बुक है वो आपको दिखा देती हूँ, देखो। चंबल फर्टिलाइजर को मैं मार्केट ओपन होते ही इसको 143 क्वांटिटी 240 के लिए बाई के लिए डाल दिया था। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो बास्केट ऑर्डर में यूज कर रहा था। ठीक है, तो बास्केट ऑर्डर में आ, ये था, देखो बास्केट ऑर्डर में चंबल फर्टिलाइजर था एंड 143 क्वांटिटी 239.95 था। बाद में मैं इसको 240 कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरा प्लान के अंदर ही था एंड इसको मैं बाय करने के लिए कोशिश भी किया था, राइट। तो यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड हर एक चीज मेंटेन किया गया था, लेकिन मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो था 240 ना। 240 क्या था, ये जो कैंडल था 2 फरवरी, इसका जो हाई था 239.90। तो मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग इफ 240 को पहले टकरा के इसको जाना चाहिए था। मतलब कि मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ये 240 को आए एंड उसके बाद ये अपसाइड जाए। लेकिन ये जो लो बनाया था वो 241 बनाया, 241.05। तो 1 रुपए के वजह से ये मेरे ऑर्डर को पंच नहीं कर पाया, मेरे ऑर्डर को हिट ही नहीं कर पाया। ठीक है, एंड अगेन देखो वहां से कितना अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है एंड आज ही के डेट में ये 1:3 से भी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है एंड ये और भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वहां पर भी आप कुछ कुछ ऐसे चीज होगा जो आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि आप जो डिसिप्लिन जो चीज होता है ना, ये कुछ अलग ही चीज है। ठीक है, आपको मजबूर कर देगा कुछ चीज करने के लिए, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो इन फ्यूचर इस यही चीज आपको प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, इस अगर इसको आप सही ढंग से नहीं करोगे तो मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 245 240 में अगर आता तो मैं इसको डेफिनेटली बाय कर लेता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर को पंच भी कर दिया था। लेकिन आया नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर अगर बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मैंने इतना एनालिसिस किया है, मेरे डाटा पे था, हर एक चीज था। लेकिन क्या करूं, कुछ कर नहीं सकते, यही डिसिप्लिन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर कुछ लोग बोलोगे कि एक आधा रुपए इधर उधर का मिल जाते तो क्या होता है। देखो दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। अगर एक बड़े क्वांटिटी के साथ अगर आप एक व्यू के साथ मार्केट में प्रॉपर लेवल के साथ आ रहे हो तो वहां पर आपको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर इसको बाई कर लेता 242 या फिर 243 में, तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड होता वो हिल जाता, क्वांटिटी साइज भी चेंज हो जाता एंड ओवरऑल जो ट्रेड है उसका जो रिस्क टू रिवार्ड का जो रेशियो इतना अच्छा भी नहीं मिलता। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, मान लेते हैं कि अगर ये स्टॉक मैंने यहाँ पर 240 डाल दिया है एंड ये 240 से भी नीचे गिरता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं।
मार्केट अभी मूव हो चुका है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये मूव हो चुका है, तो यहाँ पर ये नीचे ये लो बना है, आपने 242 या फिर 243 के आसपास भी बाय कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई एक्शन हो जाने के बाद बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन प्री प्लान करके कुछ करना अलग चीज होता है। यही डिफरेंस होता है एक रियल ट्रेडिंग एंड एक चार्ट दिखा के कुछ समझाने की, जो नॉर्मली यूट्यूब में जो चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग कहाँ पर क्या होता है, कोई लोगों के पास टारगेट नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। तो वहां पर क्या कर देते हैं, एंट्री एग्जिट कुछ भी दिखा देते हैं, दिखा देने के बाद एक स्टॉक ऐसे बढ़ेगा तो वो अपने चार्ट में दिखा देगा, ठीक है, ये स्टॉक इतना गया, आप यहाँ से इसको अगर लेते तो इतना प्रॉफिट हो जाता। क्या आपको मालूम है कि ये स्टॉक यहीं तक ही जाएगा, ये यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी जा सकता था, किसको मालूम है स्टॉक कहाँ जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर कल को 1000 पर भी ओपन हो सकता है, किसको मालूम है, कल 0 पर भी ओपन हो सकता है, किसको मालूम है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कह सके कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना किस लेवल तक जाएगा, परफेक्ट किस लेवल पर जाएगा, ये इम्पॉसिबल है बोलना, जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। कितने भी महान ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है, हम सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर को प्लेस करके वहां पर डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट हमारा जो वीडियो था। आई होप यहाँ से आपको कुछ सीखने या फिर जानने को मिला होगा कि डिसिप्लिन की भी कोई चीज होता है, ठीक है, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होता है। तो ये एक चीज है। दूसरा जो बात आता है वो है पेशेंस। ना पेशेंस क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल के सेशन एंड उससे पहले जो सेशन था, यानी कि आज तो है थर्सडे, तो मैंने शायद मंडे ट्यूसडे के वीडियो बनाया था, तो वहां पर मैंने ट्यूसडे या फिर मंडे शायद, तो वहां पर 2-3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे एंड नेक्स्ट डे उसको हम लोग ट्रेड भी किए थे एंड बहुत अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट भी मिला था अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। तो वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं था, स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट कुछ भी चेंजेस नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि कल के सेशन में, कल में जो स्टॉक का जो लिस्ट था, तो वहां पर मैं देख रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड था कोलपाल, जो कि बिल्कुल इतना अच्छा ट्रेड भी नहीं था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो कल के आज के सेशन में आपको इंटरडे ट्रेड नहीं मिला, तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है, लोगों को हर रोज ट्रेड करना होता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं मार्केट में, ठीक है। कर सकते हो आप, अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, हर रोज आप 5-10-20 100 ट्रेड ही मार दो, आप आपके सिस्टम में अगर आता है तो, आप अगर आप उस तरीके से ट्रेड करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अच्छे ट्रेड आपको करना है तो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छा रिस्क टू रिवार्ड में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात, अच्छे ट्रेड मतलब ये नहीं कि 100% आप सही हो जाओगे, 60-70% या फिर 50-60% आप करेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छा बात होगा इस मार्केट में, इस मार्केट से पैसे बनाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिस्क इज टू रिवार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन थिंग इन दिस मार्केट, ओके। तो वहां पर उसके ऊपर आप काम कीजिए, ना कि आप ज्यादा ट्रेड करने के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो चीज होता है वो है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारे चीज मिलाकर एक पूरा का पूरा जर्नी होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये रही पूरा का पूरा बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा जो स्टॉक है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नाउ तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे रैडर पे टोटल 4 स्टॉक है। तो था फोर्थ जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि पावर ग्रिड कल इसका ओपनिंग के ऊपर डिपेंड होगा ये क्या करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अच्छा तो है, लेकिन ये डिपेंड करेगा ओपनिंग के ऊपर। तो प्री मार्केट सेशन क्लोज होने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि पावर ग्रिड को लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों, और जो 3 स्टॉक मिला है इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। अगेन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, जो भी चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप यहाँ से कुछ सीख सकते हो तो सीखो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको बंद कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में गाली दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा करके आपको ट्रेड नहीं करना है इस मार्केट में। आप खुद से गलती करके ट्रेड करो चलेगा, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो करो चलेगा, लेकिन किसी के बंदे के ऊपर भरोसा करके उसके ट्रेड को कॉपी नहीं करने का है, ठीक है। इस तरीके से अगर खेलोगे तो लॉन्ग रन में टिक नहीं पाओगे मार्केट में, एंड लॉन्ग रन में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फ्री में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप कुछ सीख सकते हो तो सीखो कि कैसे ट्रेड को लिया गया है, आप खुद से ढूंढने की कोशिश करो, तो उस तरीके से आपको आप कर पाओगे, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर 15 मिनट पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पर देखो,
ACL टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न डेवलप किया है। अगेन दोस्तों यहाँ पर 100% मैं आपको बोल देती हूँ, 100% स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है, 100% प्रॉफिट होने का भी चांस है, लेकिन डिपेंड करेगा मार्केट कैसे ओपन होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 स्टॉक में बताऊंगा, तीनों में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। पहली बात एंड दूसरी बात, आप इस स्टॉक को इनिशिएट नहीं करोगे, ठीक है। आप मार्केट में इसको देख सकते हो लेकिन इनिशिएट आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर लॉस होगा तो आप मुझे ब्लेम करोगे, खुद को ब्लेम करोगे, क्यों किया, किसी के बात को सुन के क्यों ट्रेड किया। तो ऐसे करना नहीं चाहिए। तो आप अगर आपको सीख सकते हो तो आप अगर आपको सीखने की चाहत है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ACL टेक्नोलॉजी को कल हम शॉर्ट करेंगे, हम सेल करेंगे एट द प्राइस ऑफ 959.5 पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिंक लाइन है, यहाँ पर ये हमारा एंट्री है 959.50 एंड हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 963.5। ओके, सो यहाँ पर करीबन 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, 5960, हाँ 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। एंड जो टारगेट हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो टारगेट हो जाएगा 949.60, ठीक है। तो करीबन यहाँ पर 10 रुपए के आसपास टारगेट है। तो जो रिस्क इज टू रिवार्ड है करीबन 1:2 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको खेलना है। एंड इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 942.6। तो ये 2 टारगेट लेवल है हमारे लिए। तो पहला टारगेट अगर आता है तो 1:2 से ज्यादा मिलेगा, अगर सेकंड टारगेट आता है तो 1:3 से ज्यादा यानी कि 1:4 मिल सकता है, ठीक है। नाउ इसको मनी मैनेजमेंट के साथ कैसे प्ले किया जाता है उसको देखते हैं। तो मान के चलते हैं आपके पास 10,000 रुपए है एंड हर एक स्टॉक में आप रिस्क लेना चाहते हो 100 रुपीज। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 959.50 यहाँ पर हमारा एंट्री है एंड हमारा स्टॉप लॉस है 963, सॉरी 963.5, 959.5 माइनस 963.5, तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो आपका जो रिस्क होगा 10,000 रुपये अगर है, 10,000 में से अगर 1% का रिस्क है तो 10,000 100 रुपीज जो होता है, तो 100/4, तो आपका 25 क्वांटिटी आपको लेना होगा, ठीक है। तो अगर 25 क्वांटिटी अगर लेते हो तो वहां पर जो मैक्सिमम आपका रिस्क होगा हो जाएगा 100 रुपीज। तो यहाँ पर रिस्क आपका फिक्स है, राइट। तो आपको इस तरीके से रिस्क को फिक्स करके आपको क्वांटिटी साइज करना पड़ेगा, देन आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर एक चीज इंटैक्ट होगा, आपको घबराने की चीज नहीं है। प्री मार्केट में आपने एनालिसिस कर लिया है, मार्केट ओपन होने के साथ आपको सिर्फ ऑर्डर को पंच करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। प्री मार्केट में आपको जो भी एनालिसिस करना है कर लो, लाइव मार्केट में जाकर आपको 10-15 मिनट काम करके उसको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस डाल के उसको छोड़ दो एंड रेस्ट ऑफ द डे आप एंजॉय करो। आपका दूसरा कोई काम है तो कर सकते हो, अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो घूम सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। तो आपको लाइव मार्केट में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर आप प्री मार्केट में पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में कुछ चीज देखकर वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर अलग सिस्टम के हिसाब से अलग चीज हो सकता है, ठीक है। तो अगेन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, उसका सिस्टम कैसा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये रहा ACL टेक्नोलॉजी का ट्रेड। सेकेंड इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम लोग 64.45 पर इसको बाई करेंगे एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा 64.20, ठीक है। तो यहाँ पर करीबन 25 पैसे का स्टॉप लॉस आ जाएगा एंड जो टारगेट आ जाएगा 65.35। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा सा बड़ा है, तो जितना बड़ा रिस्क टू रिवार्ड होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो रिस्क टू रिवार्ड के लिए प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड बैठ के आ जाएगा वो हो जाएगा 1:3.6, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। 1:3 से ऊपर अगर होता है तो बहुत अच्छा है एंड उस तरीके का रिस्क टू रिवार्ड ही हम लोग को चाहिए एक्चुअली, ठीक है। 1:2 इतना अच्छा नहीं है एक्चुअली, ओके। तो ये रहा सेकंड ट्रेड। थर्ड जो ट्रेड है वो है लक्स इंडिया। अगेन दोस्तों लक्स इंडिया एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, ये कैश मार्केट पे मैंने इसको देखा है तो इसलिए मैं इसको चूज किया हूँ। तो इसको हम लोग बाई कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 1664.50 एंड इसका जो स्टॉप लॉस आ जाएगा हो जाएगा 1660.10, ठीक है। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, करीबन 4.5 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस है, 4 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पर जो टारगेट बैठ के आ जाएगा, पहला जो टारगेट होगा 1680 का। तो यहाँ पर अगेन जो रिस्क टू रिवार्ड है बहुत ही फेवरेबल है, तो इसीलिए मैंने इसको एक्चुअली चूज किया है, ठीक है। तो रिस्क टू रिवार्ड कितना होगा मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, करीबन इस लेवल पे, ओके। तो ये करीबन 1:3.5 के आसपास ही है, तो इतना अच्छा ठीक ही है। 1:3.5 इट्स ओके एंड गुड। तो डिपेंड करता है कैसा परफॉर्मेंस कल देता है। स्टॉप लॉस भी 100% हो सकता है,
लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना। पावर ग्रिड को भी देख लेते हैं, तो आपको शायद कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पावर ग्रिड मुझे कंफ्यूजिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि पावर ग्रिड अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो यहाँ पर ये 207.50 पे अटक सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पर ये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, इसको तोड़ के जा सकता है, जो कि इसको 214.3 पर ले जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसको पहले प्री मार्केट सेशन जो क्लोज होता है उसके बाद ही हम लोग इसको देखेंगे, पहला 10 मिनट के अंदर ही। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 4 ट्रेड है एंड स्विंग ट्रेड है, लेकिन स्विंग ट्रेड में दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिव नहीं हुआ है। ये जो सारे यहाँ पर मेरा स्टॉक है, ये मुझे देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। मिनिमम मुझे 15 से 20 मिनट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चंबल फर्टिलाइजर कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा जो अच्छा स्टॉक है वो है, मुझे लग रहा है KSB का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है। इसके अलावा है एक क्रॉम्पटन, कुछ क्या स्टॉक है ये, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन करके कुछ स्टॉक है, 413.20 इसको प्राइस है। रिलैक्सो मेरे रेडर पे है एंड फिलिप कार्बन करके कुछ स्टॉक है एंड PGHLA एक्टिव नहीं हुआ है अभी तक। एंड्योरेंस एक है, ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। एंड अजंता फार्मा डिपेंड करता है इसका क्लोजिंग क्या आता है इस वीक में। देन अगर क्लोजिंग अच्छा आता है तो वहां पर हम नेक्स्ट वीक में इसको प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ओमेक्स से AEGIS केमिकल करके कुछ है, तो ऐसा कुछ स्टॉक है। तो मैं इसको आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी के लिए। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझने को आया होगा। आप पहले आपका जो इंट्राडे ट्रेड है उसको पहले प्री प्लान कर लो पहले दिन ही, ताकि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। लाइव मार्केट में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो वहां पर आपको दिमाग से कूल एंड काम रहना पड़ेगा। तो वहां पर अगर प्री मार्केट में सब कुछ सेट होगा, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होगा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं होता है, ठीक है। तो और हर एक चीज आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, आपका एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ फिक्स होगा, तो आपको कुछ करने के लिए जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नेक्स्ट डे मतलब कि मान लेते हैं कि कल हम ट्रेड करेंगे, अगर आपके पास आपका जो ब्रोकर है वहां पर आपको अगर रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, तो वहां पर आपको लाइव मार्केट में बैठने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसको आप जो भी चीज जहां पर खरीदना है आप उसको एक स्क्रिप्ट लिखकर उसको भेज दो, वो आपके लिए जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पर टारगेट डालना है, कितना क्वांटिटी लेना है, सारी चीज वो खुद से एग्जीक्यूट कर देगा। तो वहां पर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, जो कि बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, ठीक है। एंड आप पूरा डे एंजॉय कर सकते हो। आपका दूसरा कोई बिजनेस है या फिर कोई भी जॉब वगैरह कुछ है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं आप क्या करते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यहाँ पर और एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी चीज़ यहाँ पर बताया गया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन अगर लेते हो आप, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप प्लीज उसके साथ मिलकर सलाह ले सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर कोई भी ए बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके।